जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड पेज 91। ক্যাপল, মানুষ যদি নৈতিক জীবন যাপন করে তাতেও তো চলতে পারে। আধ্যাত্মিক জীবনে না হয় গুরুর प्रयोजन, किंतु नैतिक जीवने तो गुरु ना हलेও चले। मिस्टर कैपल सीसी ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि मनुष्य अगर नैतिक जीवन यापन करता है उससे भी तो चलता है। आध्यात्मिक जीवन में न है गुरु की कोई प्रयोजनीयता है, लेकिन नैतिक जीवन में तो गुरु न होने पर भी चलेगा। সাধারণ নীতিকথাগুলি মানুষ বোঝেই, এবং উত্তম নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন মানুষও সমাজে কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাদের চলন দেখে নিজের চলন ঠিক করা যায়। साधारण नीति के जो बातें हैं वो मनुष्य समझते ही है, और उत्तम नैतिक चरित्र संपन्न मनुष्य भी समाज में कुछ कुछ मिलता है। ताদের चलन देखे मतलब उनका चलन देखकर खुद के चलन को ठीक किया जा सकता है। অথচ ব্যক্তি বিশেষের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, लेकिन व्यक्ति विशेष के पास खुद को बेच देने की जरूरत नहीं होती है। কারো কাছে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেওয়া অত্যন্ত আত্ম অবমাননাকর বলে মনে হয়। किसी के पास अपने व्यक्तित्व को विसर्जन कर देना बहुत ही आत्म अवमानक ना कर मतलब आत्मसम्मान में बहुत ही खराब लगने लगता है। सीसी ठाकुर, ব্যক্তি বিশেষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করি বলে ব্যক্তি বিশেষকে আমরা पिता बोले स्वीकार करी। प्रकृतिर विधान ही एमंतर। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि व्यक्ति विशेष के औरस से ही जन्म लेते हैं, इसीलिए व्यक्ति विशेष को ही हम पिता बोलकर स्वीकार करते हैं। प्रकृति का विधान ही इस तरह है। পুত্র হিসাবে পিতার আনুগত্য স্বীকার করাটাকে কি আমরা কখনো অপমানজনক বলে মনে করি? पुत्र के हिसाब से पिता का अनुगत्य को स्वीकार करना क्या इस बात को हम अपमानजनक समझते हैं? বরং একজনকে পিতা হিসাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করে বলি পিতৃতুল্য যারা তাদেরও শ্রদ্ধা ভক্তি করতে পারি। उल्टा एक जन को पिता के हिसाब से श्रद्धा भक्ति कर, इसीलिए पितृतुल्य जो हैं उन सभी को हम श्रद्धा भक्ति कर सकते हैं। উপযুক্ত একজনকে অবলম্বন করেই আমাদের পার্সোনালিটি ব্যক্তিত্ব यूनिफाइड ঐক্যবদ্ধ होते पारे। एक सही इंसान को पकड़ के ही हमारे पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व यूनिफाइड यानी कि ऐक्यबद्ध हो सकता है। जीवনের মূলে আছে জীবন संवेग। जीवन के मूल में जीवन संवेग है। সেই संवेगকে যদি শতধা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায় তাহলে ব্যক্তিত্বই টুকরো টুকরো হয়ে যায়। इस संवेग को अगर स्वतः विच्छिन्न कर दिया जाए तो इससे व्यक्तित्व टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। কোনো একজনকে মুখ্য করে ধরে তারই অনুপরণে যেখান থেকে যেমন প্রয়োজন সেখান থেকে যেমন আরোহণ করা চলে। किसी एक जन को मुख्य करके पकड़ने पर उनके अनुपूरण में जहां पे जितना प्रयोजन है वहां पर उतना आहरण करना चलता है। ताते कोनो क्षति হয় না, उससे कोई क्षति नहीं होती है। এই নিষ্ঠায় মানুষের যা কিছু জ্ঞান অভিজ্ঞতা এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে একে সার্থকতা লাভ করে। इस निष्ठा से मनुष्य जो कुछ ज्ञान अभिज्ञता एक सूत्र में ग्रथित होकर एक ही में सार्थकता लाभ करता है। এই সার্থকতার কেন্দ্র ব্যতিরেকে বহু জ্ঞান অভিজ্ঞতা থাকলেও সেগুলি ডিসইন্টিগ্রেটেড লাম্পস असंहत पिंड समूहेर मतो থেকে যায়। इस सार्थकता का केंद्र को छोड़कर बहुत सारे ज्ञान गुण और अभिज्ञता रहने पर भी वह सभी डिसइंटीग्रेटेड लम्प्स के असंहत पिंड समूह के तरह रह जाता है। সে নীতি পালন করে চলতে পারে, কিন্তু সেগুলি
অ্যাসিমিলেটেড, সমীকৃত ও অ্যাবজর্বড কৃত হয় না। ইনडाइजेशन ऑफ मोरालिटी, नैतिकतार बदहजम है। ये नीति पालन करने चलने पर भी, लेकिन ये सारे नीति एसिमिलेटेड यानी कि समीकृत और एब्जॉर्ब्ड यानी कि आत्मकृत नहीं होता है। इंडाइजेशन ऑफ मोरालिटी यानी कि नैतिकता का बदहजमी हो जाता है। আর ডেফিনিট নির্দিষ্ট কোনো সুপিরিয়র বিলভড প্রেষ্ঠ না থাকলে মানুষের আর্জ আকুতি থাকে না। और कोई डेफिनेट निर्दिष्ट सुपीरियर बिलव्ड यानी कि प्रेष्ठ न रहने पर मनुष्य का जो अर्ज है, जो आकुति है, वो नहीं रहता है। মানুষ নীতির জন্য নীতি পালন করে না, কিন্তু পালন করে আউট অফ অ্যান আর্জ টু স্যাটিসফাই দ্য সুপিরিয়র বিলভড, प्रेष्ठों के खुशी करवार आकुति थे। मनुष्य नीति के लिए नीति को पालन नहीं करते हैं, लेकिन पालन करते हैं आउट ऑफ एन अर्ज टू सैटिस्फाई द सुपीरियर बिलव्ड यानी कि प्रेष्ठ को खुश करने के आकुति से। তাই সুপিরিয়র বিলভড প্রেষ্ঠ না থাকলে নীতি পালনের आग्रह कमे जाए। इसीलिए सुपीरियर बिलव्ड यानी कि प्रेष्ठ जीवन में न रहने पर नीति पालन का ये आग्रह भी कम हो जाता है। जय गुरु। जय गुरु दादा। सूरज दा भी बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में रूपांतर करके हमें समझाया है। तो उनका समझाने से तो बहुत बातें क्लियर हो जाता है। फिर भी मैं इसको और आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा कोशिश करूंगा। इधर ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, मतलब सॉरी कैप्टन जो बोल रहा है, कैप्टन का जो प्रश्न है वो ये ऐसा है कि वो पूछ रहा है कि अगर नैतिक जीवन यापन जो अच्छे तरह से करते हैं उनको अगर हम पकड़ के चले तो गुरु का क्या जरूरत है। साधारण तौर पे तो नीति पालन करके उत्तम नैतिक चरित्र संपन्न मनुष्य तो समाज में मिलता ही है, उनको पकड़ के हम चल सकते हैं, गुरु का तो जरूरत नहीं है इसमें। और किसी व्यक्ति विशेष का पास अगर हम सरेंडर कर दे या उसको व्यक्तित्व विसर्जन करके उनको उनका पास सरेंडर कर दे तो वो थोड़ा इंसल्टिंग टाइप का लगता है, अब तो अवमानना सेल्फ इंसल्टिंग जैसे लगते हैं। तो ये इस बात को ठाकुर जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया उनको। ठाकुर जी ने बोले है कि व्यक्ति विशेष का औरस से हम लोग जन्म ग्रहण करते हैं और उनको हम पिता बोल के स्वीकार करते हैं। ऐसे ही नेचर नेचर का विधान ही ऐसा है। तो अगर हम पुत्र होके पिता का पास सरेंडर करें या पिता का अनुगत्य तो स्वीकार करें, उसमें अपमान का बात आते ही नहीं। अपमान मान अपमान का बात आते नहीं, क्योंकि पिता को हम श्रद्धा करते हैं और पिता कुछ आदेश देते हैं, कुछ बोलते हैं तो वो हम पालन करने में हमारा कोई संकोच नहीं होता है, हम बिना संकोच में वो बात पालन कर सकते हैं। इसका सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल है श्री रामचंद्र का। श्री रामचंद्र जी पिता का आदर्श पालन करने के, पिता का पितृ सत्र पालन करने के लिए 14 साल वनवास में चले गए, तो उनका तो कोई इंसल्ट फील नहीं हुआ। सिमिलरली हम और भी देखते हैं, जैसे हमारा बड़दा है श्री बड़दा, श्री श्री आचार्य देव, ये लोग कितना पितृभक्त है और इनको कोई संकोच नहीं होता है कि पितृ आज्ञा पालन करने के लिए। तो ये चीज ठाकुर जी ने उनको समझाने का कोशिश किया है। और एक एक जन को अगर हम ऐसा मतलब व्यक्तित्व जिनका पास सभी गुण मौजूद है, उनको अगर हम पितृतुल्य समझ के हम उनको श्रद्धा भक्ति करते हैं और उनको अवलंबन करके हम चलते हैं, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी यूनिफाइड मतलब ऐक्यबद्ध एक ही व्यक्तित्व रहता है। मतलब हर टाइम पे वो व्यक्तित्व सेम है, टाइम टू टाइम वो वेरी नहीं करते। कभी एक अच्छा, कभी खराब, कभी बुरा, ऐसा नहीं। एक ऐक्यबद्ध मतलब यूनाइटेड, यूनिफाइड
ऐसा व्यक्तित्व हमें होते हैं। लेकिन हम ऐसे इंसान को हम गुरु मानेंगे जिनको सभी व्यक्तित्व का गुण, सभी गुण उनका अंदर रहता है। वो सदगुरु होता है। सदगुरु को ही हम आदर्श मान के चल सकता है, तभी हमारा व्यक्तित्व यूनिफाइड रहेगा। अदरवाइज हमारा व्यक्तित्व स्प्लिट पर्सनालिटी होगा, मतलब अलग अलग टाइम के अलग अलग। जैसे कि हम देखते हैं, हम बहुत नैतिक बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति को देखते हैं, बहुत ज्ञानी गुणी है, एक्सपीरियंस्ड है, बहुत गुण है, लेकिन उसका पर्सनालिटी स्प्लिट है। मान लीजिए कोई बहुत कंपनी में काम करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बहुत ज्ञानी गुणी है, लेकिन देखा जाएगा कि वो घूस लेते हैं या कुछ ड्रिंक करते हैं। मतलब और इन ऐसे बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छा बातें बोलते हैं, सब कुछ है, बहुत सारे गुण है, लेकिन उसका कुछ अवगुण भी है, तो वो स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाता है। तो ये सब चीज अगर गुरु नहीं होने से, सदगुरु नहीं होने से ये सब चीज हमारे अंदर आ सकता है। नैतिक मूल्यबोध रहने पर भी लोग ऐसे कर सकते हैं। और जीवन, एक्चुअली जीवन जो है वो जीवन जीवन का मूल में है जीवन संवेग। जीवन संवेग का मतलब जो मैं समझता हूँ वो है जीवन का एक्साइटमेंट और एजिटेशन और उत्साह। जीवन जिसका हिसाब से जीवन चल सकता है, जीवन को हम खींच के जो ले सकता है, उसके लिए ये सब चीज जरूरत होता है। जैसे कि जीवन में एक्साइटमेंट होना चाहिए, हाँ, जीवन में एजिटेशन होना चाहिए, जीवन में उत्साह उद्दीपना होना चाहिए। दिस आर द जीवन संवेग। ये संवेग को अगर हम टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तो हमारा पर्सनालिटी भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे। ये जीवन संवेग हम लोग को खींच के ले जाता है जीवन में। इसलिए जो ज्ञानी गुणी जो व्यक्ति है, वो अगर उनका अंदर जीवन संवेग नहीं है, या कोई गुरु सदगुरु नहीं है, तो उसका जो गुण है वो डिसइंटीग्रेट लम्प जैसा, मतलब अलग अलग पिंडों जैसा रहेगा। और वो अलग अलग पिंडों होने से उनका जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, आत्मस्थ नहीं होगा बॉडी में, कैरेक्टर में। जैसे हम खाना खाते हैं, वो खाना अगर हमको हजम नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो अलग अलग फॉर्म में निकालते रहते हैं, डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में निकालते हैं, वो बॉडी में एसिमिलेटेड नहीं होते। तो इसलिए क्या होता है, इंडाइजेशन ऑफ मॉरलिटी। तो मॉरलिटी क्या है? मॉरलिटी मॉरलिटी जो है वो है राइट और रॉन्ग क्या है वो पहचानना। क्या सही है क्या गलत है, ये पहचानना ही है मॉरलिटी। तो मॉरलिटी हम कहाँ से सीखते हैं? वो बचपन में हम जब रहते हैं, जब छोटा रहते हैं, तब तो हमें मॉरलिटी पता नहीं रहता है, क्या रॉन्ग है क्या राइट है हमें नहीं मालूम पड़ता है। तो पहला मॉरलिटी हमें सिखाता है हमारा पिता माता। पिता माता हमें मॉरलिटी सिखाते हैं। फिर बाद में टीचर्स हमें मॉरलिटी सिखाते हैं। तो फिर बाद में हम हमारा जो अच्छा दोस्त है, मित्र है, वो उससे हम सीखते हैं। सोशल नॉर्म से हम मॉरलिटी सीखते हैं। तो ये सब मॉरलिटी जब हम सीखते हैं तो हमारा व्यक्तित्व उसका तरफ वो उसी टाइप में जाते हैं, मतलब यूनिफाइड होने का कोशिश करते हैं। तो मॉरल हाई मॉरल कैरेक्टर बनने का हम कोशिश करते हैं। लेकिन जब पहले जैसे बताया, अगर जीवन संवेग छिन्न विच्छिन्न हो जाए तो मॉरलिटी भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, स्प्लिट पर्सनालिटी होता है। तो तभी हमारा मॉरलिटी उनको हम कह सकता है कि नैतिकता का बौद्धजम, मतलब इंडाइजेशन हो जाता है। मतलब वो मॉरलिटी जो है हम उसको ठीक से हम आत्मस्थ नहीं कर पाते हैं, और वो इंडाइजेशन मतलब बौद्धजम जैसा हो जाता है। तो ये चीज ठाकुर जी उन मिस्टर कैपल को समझाने का कोशिश कर रहा है कि किस लिए गुरु का, सदगुरु का क्यों जरूरत है। और एक चीज ठाकुर जी ने इधर बताया है कि एक सुपीरियर बिलवेड, मतलब श्रेष्ठ नहीं रहने से इंसान को जो आर्ज है,
मतलब नियम नीति पालन करने का जो आर्ज है वो नहीं रहता है, हमेशा वो बरकरार नहीं रहेगा। कभी कभी नियम नीति पालन कर लेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन एक प्रेस्टो रहेगा, मतलब एक बिलावेड रहेगा, सुपीरियर बिलावेड रहेगा, तो उनको कभी वो भूल नहीं होगा। अ, उनको हमेशा दिमाग में ये रहेगा कि हमारा जो प्रेस्टो है वो इसमें दुखी हो जाएंगे अगर हम ये नैतिक अनैतिक काम करेंगे, कुछ खराब काम करेंगे, तो हमारा बिलावेड दुखी हो जाएंगे। तो उसीलिए हम बिलावेड को दुखी नहीं करना चाहते। इसीलिए हम कभी वो काम करेंगे नहीं। जैसे हम खराब काम करेंगे तो हमारा पिता माता दुखी होंगे। सिमिलरली हमारा जो कोई प्रेस्ट रहेगा, कोई सदगुरु रहेगा, वो उन्होंने दुखी हो जाएंगे। हम गलत काम इसलिए नहीं करेंगे, हमारा वो आर्ज नहीं रहेगा। मतलब जो आकुति है ना प्रेस्ट को खुश करने का, वो आर्ज नहीं रहेगा। तो नीति पालन तो हम अगर खाली नीति पालन करते रहेंगे तो वो कभी कभी चूक भी हो सकता है, भूल भी हो सकता है। नीति पालन हम ठीक से नहीं कर पा सकते, मिस्टेक हो सकता है। लेकिन हम अगर पृष्ठों को पकड़ के चलेंगे, पृष्ठों को खुश करने का कोशिश करेंगे, पृष्ठों को खुश करने का आकुति रहेगा, तो हम वो मिस्टेक्स नहीं होगा। इसलिए सुपर बिलावेट या पृष्ठों नहीं रहने से नीति पालन करने का जो आग्रह है वो भी कम हो जाता है। तो हम कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। यही यही चीज ठाकुर जी मिस्टर कैपल को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जितना समझा है मैं बताया है। अभी मैं शशिकांत दा को रिक्वेस्ट करूंगा इस आलोचना को ज्यादा विस्तार से बताने के लिए। शशिकांत दा, आप आलोचना रखेंगे प्लीज। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। कल ये विषय वस्तु हम लोग आलोचना किए थे, जे श्री ठाकुर कृष्णदा को जो बोल रहे हैं, जे एक टॉपिक को 5 लोग को दे के आप आलोचना करो। हम कितना बार ये टॉपिक जाजन संबंधी हम आलोचना पढ़े हैं, बट प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो मैं वही प्रयास किया, कल सोमनाथ दा को बोल रहा था, जो लोग थोड़ा बोलने में हिचपिच करते हैं, जो मैं कल बोलूँगा आज मेरे से नहीं होगा, तो उनको चूज करके उनको ये विषय वस्तु दे के उनको प्रोत्साहन दे के जैसे बोलना होता है, आप 5 मिनट बोलिए। अभी 5 मिनट नामधन, 5 मिनट जाजन, 5 मिनट जजन, ये सब चीज नहीं होगा एक दिन में, एटलीस्ट शुरुआत। तो फिर मनुष्य जीवन जो गुरु जजन जाजन इष्टभूति सदाचार स्वस्थ जो विधि है वो फिर डिवेट होगा। तो इसलिए मैं कल प्रयास किया था व्यक्तिगत भाव से, जो मुझे कल बहुत अच्छा लगा। जो विषय में रह के बोले अच्छा लगा, जो विषय बाहर जाके बोले तो एटलीस्ट। तो अभी जो विषय वस्तु मिस्टर कैपेल पूछ रहे श्री ठाकुर जी को, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मनुष्य यदि नैतिक जीवन यापन करे, मतलब मनुष्य जब भी नैतिक जीवन यापन करता है तो उसके रूप से तो अच्छे से चल सकता है, बट फिर आध्यात्मिक जीवन के लिए ये जो गुरु का प्रयोजन, किंतु नैतिक जीवन में तो बहुत लोग रहते हैं जो नीतिवाद को लेकर चलते हैं। बहुत आदर्शवान व्यक्ति भी समाज में है, जिनका माने आदर्शवान तो नहीं बोलूँगा, नीतिवान लोग बहुत है, जो जिसका जीवन में ये बोल रहे हैं गुरु नहीं है, वह आदर्श नहीं है। तो वो नीतिवान व्यक्ति को लेके तो चल सकते हैं कि नीति पालन, जैसे बहुत सारा जगह में बोर्ड लगा होता है, रास्ता में इतना स्पीड में चले, तो बहुत लोग वो स्पीड को देख के खुद चलते हैं। बट जो आदर्शवान व्यक्ति भी जो गुरु को फॉलो करते हैं, कभी कभी नीति का एग्नेस्ट में भी चले जाते हैं। तो इधर मिस्टर कैपेल श्री ठाकुर जी को पूछ रहे जे नीति को पालन करने से तो हो जाएगा, तादर चलन देखे निजर चलन ठीक करा जाए। मतलब नीतिवान व्यक्ति जो चलते हैं जिस पथ में, उनको देख के तो मैं चल जाऊंगा,
तो जो नीति जो फॉलो करते हैं तो वो लोग को पिक किया और उस हिसाब से चल गया। तो किसी के पास जाके ये जो गुरु के पास, सदगुरु के पास आप बोल रहे हो, जीवंत आदर्शवाद लविंग सेंटर के पास सरेंडर करने के लिए, ये तो मानवता के लिए व आत्मा के लिए, मेरे लिए एक आत्म अवमानन जैसे हो जाएगा। मैंने को मैं मुझे मेरा मुझे सत्ता को व मुझे बहुत खराब लगेगा, अवमानना होगा। ये क्वेश्चन आज का है। ये क्वेश्चन आप देखो, आपका ऑफिस कलीग बहुत बार पूछते हैं। जितना भी फोरम में ज्वाइन किए हैं, आप रियलाइज करो लास्ट 5 इयर्स में क्वेश्चन आपका आया कि नहीं। मुझे तो बहुत बार आया है ऑफिस में। तो आप ये क्वेश्चन बार-बार लोग आपको पूछते हैं। जो हम लोग तो अच्छे से चलते हैं, मेरा पिता-माता को मैं मानता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं फिर गुरु को क्यों ग्रहण करूँ? ये नीतिवाद मैं आप जो नीतिवाद बोल रहे हो, मैं सब नीतिवाद पालन करता हूँ, फिर गुरु को क्यों मान के चलो? ये तो एक आत्म किसी के पास सरेंडर होना, ये भी बहुत लोग को खराब लगता है। आपको पता नहीं, बहुत लोग को खराब लगता है किसी के पास सरेंडर होना, जो मैं इसका अंडर रहूँ। वो भी एक अहंकार होता है, जो नहीं मैं किसके अंडर नहीं रह के काम करूँ। तो श्री ठाकुर जो बातें इधर रखे हैं, बहुत बढ़िया बातें रखे हैं। जे मिस्टर कापेल को बोल रहे जे जिसका औरों से तुम जन्म लिए हो और उसको पिता रूप से स्वीकार करते हो, ये जो है ये एक लॉ है, इसमें तुम तोड़ नहीं सकते हो। क्योंकि पिता को, जिसका पिता माता, उनको एक्सेप्ट करना, तो एक्सेप्ट करने के बाद ये तो प्राकृतिक वैधानिक नियम है। श्री ठाकुर उनको समझा रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो पिता जो पुत्र है, वो पुत्र हिसाब से पितार अनुगत्य स्वीकार करा के আমরা कखने अपमानजनक मने करी ना। ये जो बातें हैं श्री ठाकुर उनको समझा रहे हैं। कभी हम लोग कभी फील किए हैं जे मैं पुत्र हूँ, मैं पिता का अनुगत्य क्यों करूं, पिता का बात क्यों सुनूं, पिता का अंडर क्यों रहूं, पिता के हिसाब से क्यों चलूं? ये भाव कभी आया है? कभी भी नहीं आया। ये नेचुरल है। तो उनको समझा रहे हैं प्रकृति का जो नियम है, श्री ठाकुर बहुत अच्छे से सरल भाव से ये मिस्टर कापेल को नहीं बोल रहे। ये यहाँ पर पूरा विश्व दुनिया को श्री ठाकुर जी एक ही बार आए थे सशरीर में, वो बोल के चले गए। और हम लोग जब भी एग्जाम्पल देते हैं, श्री ठाकुर जी का बातें को एग्जाम्पल देना चाहिए। श्री ठाकुर जी कैसे समझाए थे। तो यहाँ पर एक बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो पिता पुत्र कभी उनका मन में नहीं आया जी मैं अनुगत्य क्यों करूं, नहीं रखूं। उनके प्रति श्रद्धा संपन्न रहता है। वो जो पिता दुनिया से चले जाते हैं, पुत्र उनका कृतज्ञता दिखाता है। कैसे? ना उनके प्रति मुंडन होके, उनका बाल त्याग करके, उनका जो दश विधि संस्कार है, तो उसमें दशा क्रिया जो है, तो उसको क्रिया कर्म करके वो कृतज्ञता अर्पण करता है, श्रद्धा अर्पण करता है, श्राद्ध देता है। इसमें तो कोई अपमान नहीं होता। मैं कुछ दिन पहले का बात कर रहा हूँ, प्रज्ञा गोई बोल रहा था, जब मनुष्य जब श्रद्धावान नहीं होता है पिता के प्रति, तो मनुष्य का जीवन का सार छिन्न विच्छिन्न हो जाता है। एक जगह में गया था, सोफिस्टिकेटेड फैमिली, और जब उनका पिता चले गए, तो पिता 10वीं परीक्षा वगैरह चल रहा है, तो मुंडन करने से वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो परीक्षा खराब हो जाएगा। तो मैं देखा जिस दिन 10th डे है, एक ही बेटा है, उसका मुंडन नहीं किया गया है। तो आप सोचो कितना विकृति इस समाज में। मुंबई में मैं गया था, कितना विकृति। आजकल तो श्रद्धा तो छोड़ो, जो अभी पिता के प्रति श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं जो अनुगत्य होना, यहाँ पर कहाँ अनुगत्य रहा। एक व्यक्ति का, एक बेटा का पिता चले गए, उनका माँ बोल रहे हैं जे तुम्हारा बाल
काटने से तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, खराब दिखेगा और तुम परीक्षा एग्जाम में ये होगा। तो उसका बाल कटा है नहीं। आप तो सोचो तो उसका श्रद्धा अनुगत्य पिता के प्रति कहाँ से रहेगा। वो जब शरीर में चले जाएंगे वहीं पे जो आत्मा होगा वो क्या खुश होंगे? कभी भी नहीं। और वो जब भी आजकल तो फैशन हो गया, पति चलने जाने के बाद, मैं जो बॉम्बे में का बात कर रहा हूँ, मैं मेरा एक सीनियर को बोल रहा था, जब मैं एक दशा कार्य में गया था तो उनका जो स्त्री है वो स्त्री वाइट साड़ी पहने है, वाइट रिंग्स पहने हैं और वाइट जो बाकी जितना भी है उनका चप्पल से लेके एवरीथिंग वो मैचिंग करके जाके खरीद के लेके आए हैं कम उम्र में। मतलब विकृति जो होता है मनुष्य का जीवन में, जब वो कोई जो यहाँ पर सेकंड लाइन में जो पांच श्री ठाकुर जी बातें रखे हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। ये बोल रहे हैं तुम्हारा पिता के प्रति अनुगत्य करने में कोई जब डिस्कनेक्ट नहीं होता है, जब यही भाव रहता है, श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं ये पुत्र के हिसाब से जो पिता को आप श्रद्धा करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अनुगत्य लेने में। तो इसी से सृष्टि होता है एक अर्थ, एक आकृति, क्या ना पिता हिसाबे श्रद्धा भक्ति करी बोले पितृतुल्य जरा। तो पितृ स्थानीय जितना भी लोग है तादर श्रद्धा भक्ति करते पारी। यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस श्री ठाकुर जी रख के हमारे पास ये है। आप जब तक पितृ जैसे आपके अंदर एक सुखरो से भाव है जो मेरा पिता ही है ये माता है, बहुत लोग तो ग्रहण नहीं करते। फर्स्ट थिंग, खाली देखे होंगे प्रवचन देते होंगे जे राम ऐसे बोलते बोलते ना आंख से पानी निकल जाता है। यूट्यूब में मैं देखा हूँ कुछ कुछ प्रवचक को जे एक ही बात में रामचंद्र जी दशरथ का एक ही बात में वो 14 वर्ष वनवास चले गए, कन्विंस नहीं किए जे मैं राजा नहीं होता, आप भारत को बनाइए, ये माँ को आप बता दीजिए और मैं आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये चले गए। ये प्रवचन दे के जब घर पे आते हैं, घर पे उनका मम्मी बोलते हैं अरे बाबू एक गिलास पानी दे तो, बोतल दे तो, ठंडा पानी थोड़ा फ्रिज में है ना, तुम्हारा हाथ नहीं है क्या? ये जो प्रवचन देने वाला व्यक्ति, मेरा एक्सपीरियंस क्या बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कोई झूठा फूटा बात नहीं करता हूँ। मैं एक्सपीरियंस से देखा हूँ, मेरा आंख से देख के मैं बता रहा हूँ। और उन लोग का प्रवचन मैं नहीं देखता हूँ क्योंकि मैंने जानता हूँ उड़ीसा में है जो जगन्नाथ जी का प्रवचन सब देते हैं। उनका घर पे गया था, उनको जो मम्मी मांगा जे थोड़ा ग्लास दे, मैं इतना बिजी होके आया हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं है क्या? मैंने सीधा माँ का हाथ काट दिए, तुम्हारा हाथ नहीं है क्या फ्रिज से पानी लेने के लिए? तो देखो तो यहाँ पर अलमीरा में कुछ सामान नहीं मिल रहा है, तुम देखो ना, तुम्हारा आंख नहीं है क्या? मतलब माँ को वहीं पे अंधा कर दिए, आंख नहीं है विवेचना करवा दिए, इधर आके प्रवचन दिए। यही श्री ठाकुर जी था बोल रहे जो पिता के प्रति जो अनुगत्य रहेगा, देन तुम्हारा पितृ स्थानीय जितना भी लोग है बड़े हैं, पितृ से स्थानीय और उन तत्व को जो सदगुरु है उनके प्रति तुम श्रद्धा भजन हो पाओगे। यहाँ पर ऐसा वर्ड यूज हुआ है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये श्री ठाकुर यहाँ पर बोले हैं जे उपयुक्त एक जन के अवलंबन करें आमादार पर्सनालिटी यूनिफाइड। कल जो क्वेश्चन विकास ही बोल रहे थे जे मुझे यूनिफाइड समझ में नहीं आ रहा, यूनिफाइड पर्सनालिटी क्या है? किसी को पूछो वो बताना मुश्किल होगा, क्योंकि श्री बरदा यूनिफाइड पर्सनालिटी का डेफिनेशन बहुत अच्छे से दिए हैं। यूनिफाइड पर्सनालिटी किसी को बोला जाता है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी एक मिस्टर कापेल को बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बातें बोल रहे हैं जो उपयुक्त एक जन के अवलंबन, कहीं पे दो नहीं लिखे हैं, एक जन के कौन होगा ना, वो जो जुग पुरुषोत्तम है, सदगुरु है, उनका शरण में जाने के लिए मिस्टर कापेल को बोल रहे हैं। एक को शरण कर जाने के लिए एकानुरक्ति, सरेंडर टू वन, कंटिन्यूटी क्रमागति, देन जीवन में सौंदर्य सार्थकता आएगा। ये सौंदर्य सार्थकता यूनिफाइड पर्सनालिटी ठाकुर बोल रहे हैं, जब एक जन के आप श्रद्धा करोगे, मानोगे, देन हमारे अंदर
वो यूनिफाइड पर्सनालिटी ऐक्यबद्ध होते पारे। इसको संधि विच्छेद किया जाए, ऐक्यबद्ध मतलब क्या है? जहाँ पर मेल ताल खराब नहीं है, समानता है। समानता किसमें देखेंगे? यहाँ पर यूनिफाइड पर्सनालिटी अर्थ है जो तुम्हारा जो व्यक्तित्व में, जिसका सेंस में, जो कॉन्शियस में, जिसका थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शन आर ऑल आर सेम। श्री बर्दा बहु जगह में इष्ट प्रसंग में बोले यूनिफाइड पर्सनालिटी का मतलब व्यक्तित्व जो है जिसका थॉट्स मतलब चिंता आया उसको परिप्रकाश करता है। प्रकाश मतलब वाक्य, वाक्य और कर्म ये तीनों में समानता होता है। इसको ऐक्यभक्त व्यक्तित्व बोलते हैं श्री बर्दा। तो नहीं तो वो जो व्यक्ति रामचरितमानस को गदगद करके आया और इधर आया मातृभक्ति दिखाई नहीं पाया, पितृभक्ति नहीं दिखा पाया, तो यहाँ पर दिस इज नॉट यूनिफाइड पर्सनालिटी। दिस इज नॉट यूनिफाइड पर्सनालिटी। सिंपल बात है। जो कुछ दिन पहले विकास भाई मुझे बहुत अच्छा उदाहरण एक दे रहे थे। कोई व्यक्ति आधा घंटा के बाद सत्संग में आया और आने के बाद उनको जो जाजन करने के लिए खड़ा किया गया वो शुरू किए कहाँ से? ना समयानुवर्तिता से। जो समयानुवर्तिता इतना अच्छा चीज है, समयानुवर्तिता जो नहीं रखते वो बहुत खराब है, उनको कहीं पे उनका पर्सनालिटी ठीक नहीं रहता है, ये सब बातें कर रहे हैं और विकास साइड डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। क्यों? वो व्यक्ति आधा घंटा के बाद आया है और आने के बाद तो खड़े होकर बोल रहा है जे मैं समयानुवर्तिता के बारे में, तो कौन सुनेगा? दिस इज नॉट यूनिफाइड पर्सनालिटी। श्री ठाकुर जी बोलते हैं मिस्टर कपिल को यूनिफाइड व्यक्तित्व आने के लिए दो फर्स्ट कंडीशन यू हैव टू सरेंडर टू वन। सदगुरु के पास आपको जाना पड़ेगा क्योंकि सदगुरु जो होते हैं वो यूनिफाइड पर्सनालिटी है। तो यूनिफाइड उनका थॉट्स जो आता है, चिंता आया। मैं एक उदाहरण देता हूँ श्री ठाकुर जी का कैसे व्यक्तित्व था। अभी आचार्य देव हमको बोल रहे थे 24 अप्रैल सुबह का प्रेयर टाइम आचार्य बड़ नाट्य मंडप में है। मैं लिखे रखा हूँ इसलिए बोल पा रहा हूँ। मैं डायरी लेके गया था, लिखा यूनिफाइड व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए? जो जीवन में ओपन होता है, मतलब जो चिंता किया उसको बोलना पड़ेगा। और आप देखो, एक चिंता करो, बोलो। जो इसको खराब नजर में देखा, किसी को बोलो जो ये लड़की के प्रति मेरा खराब नजर क्यों आ रहा है, बोल नहीं पाओगे क्योंकि आपको पर्सनालिटी खराब हो जाएगा। आपको लोग जान जाएंगे आप ऐसा सोच रहे हो। श्री ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, जो सोच रहे हो उस किसी को बोल दो, फिर रेक्टिफाई करो। तो एक दिन केष्टदा बोल रहे हैं, जो दुनिया के लिए तो आप बंगाली में वाणी दे रहे हो और थोड़ा सा इंग्लिश में देंगे तो अच्छा रहेगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं मैं तो मूर्ख मानुस हूँ और मैं कहाँ इंग्लिश में बोल पाऊंगा केष्टदा। ये जो भाव है, ये भाव उस टाइम में बोले थे। और एक दिन पायखाना कर रहे हैं और एक अंग्रेजी का वाणी आया। ये आया क्या? थॉट्स आया। अब ये थॉट्स को वाक्य में परिप्रकाश करना और एग्जीक्यूशन कौन करेगा? कर्म में केष्टदा। वही पायखाना अवस्था में बुला रहे हैं, जो केष्टदा को बुलाई और केष्टदा को सुना ही नहीं पड़ रहा है और पायखाना को डोर को खोल दिया जा रहा है। आप सोचो, ये होता है यूनिफाइड पर्सनालिटी। श्री आचार्य देव हमको समझा रहे थे जो ठाकुर जी व्यक्तित्व कैसा था। यही व्यक्तित्व लाने के लिए आपका जीवन में आदर्श चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में पायखाना किया है वो नहीं। हमारा कितना सीक्रेसी हम लोग मेंटेन करते हैं। हमारा उपजना केंद्र में रात को 11 बजे कोई आके नॉक कर दिया, हम खाना खा रहे हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं। जे आपको इतना ये नहीं है मैंने सोचने का क्षमता जो थोड़ा मुझे फोन करके नहीं आने का। मैं बलराम भाई को कभी कभी बोलता हूँ, जो हम लोग कभी उपजना केंद्र में रहते हैं तो किसी का फोन करके आने का कोई ज़रूरत नहीं। आपका मंदिर है, आपको कभी आना है तो डायरेक्ट आ सकते हो। मंदिर जाते हो किसी पुरोहित को फोन करके जाते हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये श्री ठाकुर यहाँ पर यूनिफाइड व्यक्तित्व बोल रहे हैं, जिसका जो कॉन्शियस है वो कॉन्शियस तो थॉट्स आता है, वो थॉट्स और वाक्य और कर्म ये तीनों मिलन होता है, दिन मनुष्य एक परिपूर्ण मनुष्य में परिणत होता है। दिस कॉन्सेप्ट सजेस्ट बर्दा का एक बुक्स है, बर्दा का जीवनी एक बुक्स है, तो वहाँ पर मैं पढ़ा था। तो बर्दा बोल रहे हैं ये खाली जो थॉट्स आया
और आप वाक्य को बोलें और कुछ किए, ऐसा नहीं। ये जो कल मनोरंजन दा बहुत अच्छे से आलोचना कर रहे थे, वो जो होता है ना निश्चित, जे निश्चय करना, ये कॉन्फ्लिक्ट उसका कोई नहीं रहेगा। निर्विचारता निर्विचार भाव आएगा उसके अंदर। यूनिफाइड ये इसके अंदर शिशिर पर्दा बोल रहे हैं, वो जो होता है निश्चित होके विश्वास के साथ करेगा वो कर्म को। तो शिशिर ठाकुर इधर बोल रहे हैं जे उसमें कोई संदेह उसका नहीं रहेगा, जे मैं इसमें ये कर्म जो कर रहा हूँ, वो ये कर्म के बारे में मेरा कोई ये नहीं है। तो शिशिर ठाकुर आगे बोल रहे हैं जे কোন একজনকে মুখ্য করে ধরে তারাই অনুসরণ যেখান থেকে যেমন প্রয়োজন সেখান থেকে তেমন आचरण करे चले। एक व्यक्ति को मनुष्य माने सदगुरु को आप मुख्य करके जब अनुसरण करोगे, अनुकरण नहीं बोले हैं यहाँ पर, अनुकरण और अनुसरण में मुझे मेरा बहुत डाउट था। इस बार मैं जब गया था बहुत सारा क्वेश्चन ले गया था। कुछ चीज श्री आचार्य देव 50% आंसर दे दिए और 50% में आश्रम सहकर्मी का लिख के ले आया। जे कोई 9 घंटा कर रहे हैं और कुछ लौंग वगैरह कुछ डाल दिए, खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, 3 घंटा तक पानी नहीं पीते हैं श्री आचार्य देव जब जाजन करते हैं। आप नोटिस किए कि नहीं मुझे पता नहीं। 3 आवर्स वो बिना पानी पी के अनर्गल बोल सकते हैं। वो हैबिट हमें कर नहीं पाया। आधा घंटा बोलने के बाद पानी पीना मन करता है। तो अनुकरण मतलब कुछ खा लिए और उसको देखे जगत में बाकी सब लोग खाना शुरू, वो कैसे चप्पल पहनने में ऐसे पहनूं, अनुकरण नहीं, अनुसरण करना। जो वो इष्ट के प्रति कैसे श्रद्धावान होते हैं, एक दिन प्रार्थना नहीं करते, बंद नहीं करते हैं, आते हैं तो 30 सेकंड उल्ली रहता है। जो कल मनोरंजन दा बोल रहे थे, कैसे स्टेप गिन के आते हैं मुझे पता नहीं। आज तक तो ऐसे विरल व्यक्ति तो मैं देखा नहीं वर्ल्ड में कहीं पे होंगे श्री आचार्य देव जैसा। ये यूनिफाइड पर्सनालिटी है। तो उनको अनुसरण करने के लिए 3 दिन अनुसरण नहीं कर पाया उनको, मेरे से भी फेल्योर हो गया। 3 दिन वो जो टाइम में मेडिटेशन करते उसी टाइम में उनके साथ बैठूं, उनके साथ जब आलोचना 9 घंटा कर रहे तो जब तक वो उठ के उनका घर पे नहीं जाता तो मैं बड़ा पाव खाने के लिए नहीं जाऊंगा। जब तक वो बैठे हैं बोल रहे हैं तो मैं उनका बात सुनूंगा। ये अनुसरण का बात श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं। वो जो व्यक्ति को आप चयन कर रहे हो उनको अनुसरण करके जो समय में जैसे बोलते हैं उस हिसाब से करना। मैं कुछ निवेदन किया जो सत्संग कैसे होना चाहिए, तो मुझे जो गाइडलाइन दिए जो मराठी में ओपनिंग स्पीच, हिंदी में मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं देने से आपको समझ में नहीं आएगा जो अनुसरण का अर्थ क्या होता है। मराठी में जाजन पहले होगा, फिर हिंदी में होगा, क्योंकि अलग भाषी हैं, उनको डिस्कनेक्ट नहीं हो जाए। भजन कीर्तन हिंदी मराठी में होगा। नया लोग मिक्स चेंज करने के लिए बोले, पूरा नया लोग लेके काम करना है। खाली व्हाइट 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 पूरा सत्संग देखो, एक फोटो लोगे खाली व्हाइट, उसमें कोई ब्लैक नहीं, रेड नहीं, ब्लू नहीं, ग्रीन नहीं, कुछ ड्रेस नहीं। इसका मतलब सब सत्संग है। बाहर लोग को हम लोग बुला नहीं रहे और बच्चे लोग को ये देना। जब ये तो हो गया, बट इधर मैं आलोचना करके चला गया, बट आचार्य देव का जो बातें है उसको अनुसरण नहीं किया। जैसे विश्व सत्संग को देखा कोई उड़िया में गा रहा है, कि मैं मुंबई का बात कर रहा हूँ, बेटा उड़ीसा नहीं है, ये मुंबई का आशीर्वाद जो दिए थे। कोई बंगाली में कर रहा है, कर्मी ये कर रहा है। तो इसके लिए जब इसको स्ट्रिक्ट होता हूँ, बहुत लोग के साथ मेरा शत्रुता हो जाता है। फिर भी यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं सरेंडर टू वन, फुलफिल टू वन। मतलब एक लोग को तुम खुश करने के लिए चाहो, भले मेरे साथ 6 महीने तक वो व्यक्ति बातें नहीं करे बंगाली गाना को लेके, बट व्यक्ति किसको खुश करेगा? श्री ठाकुर जी बोल रहे ताई सुपरियर बिलव्ड प्रेष्ट ना থাকলে नीति पालन आग्रह कमे जाए। आप दुनिया में सबको खुश करने जाओगे। श्री आचार्य देव बोल रहे थे 2023 दिसंबर 31 दिसंबर सुबह बैठे हैं और सीधा आगे बैठे हैं और बाकी प्रणमदा भी थे, सब लोग बैठे हैं। करीबन हम लोग 100 लोग बैठे थे। आनंद वेस्टर्न इंडिया का आनंद बाजार का था। तब आचार्य देव बोले जे मैं जगत में सबको लेके नहीं चल पा रहा हूँ, नहीं चल पाता हूँ, ये वर्ड यूज किए। मुझे आश्चर्य लगा जब श्री आचार्य देव सब वाक्य बोल रहे हैं, सचमुच वो किसी को लेके नहीं चल पाते हैं। तो फटकिन एक पॉज दे के बोल रहे जे मैं एक ही व्यक्ति को लेके चलता हूँ, वो है मेरा ठाकुर, और उनको लेके चलता हूँ
मैं दुनिया को लेकर चलता हूँ, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। तो ये जो बातें मैं उस दिन आश्चर्य हुआ, तो वहां को इम्प्लीमेंट किया मेरा एक जीवन में। मैं देखा 1000 लोग के साथ शत्रुता हो गया, क्योंकि उनका बातें को स्टिक होके चलना मुश्किल है, क्योंकि सबको सेटिस्फाई तुमको करना पड़ेगा। कोई ऋतिक है, कोई अदर्ज है, कोई गोस्वामी है, कोई पुरोहित है, कोई संस्था का हेड है, वो दुखी हो जाएंगे। मुझे खराब लगेगा। वो ऋतिक दादा मेरा पूरा जान पहचान है, उनको एक बंगाली में दे दूंगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना, क्योंकि आचार्य देव क्या बोले मराठी हिंदी में करने के लिए। मैं इधर आके क्या किया और जाजन कर रहा हूँ क्या, मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ, ये हूँ। एक निर्देश दिए, उसको पालन नहीं किया। वही प्रज्ञा को बोल रहा था कि जीवन में 1-1 घंटा एनालिसिस करके देखें जे मैं उनका कितना अनुसरण कर रहा हूँ। दैट इज इम्पोर्टेंट। कौन क्या कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया, आचार्य देव बोल रहे हैं, दुनिया में मुझे देवघर से उठा के लेके जंगल में छोड़ दोगे, मैं इसको देवघर बना दूंगा। ये शब्द 2022 में मेरे सामने बोले, जब मुझे उठा के लेके जंगल में छोड़ दोगे आप, मैं उसको देवघर बना दूंगा। ये शब्द यूज किए थे। तो वो पूरा दुनिया ठाकुर जी के अगेंस्ट में जाएंगे, तो वो एक ही व्यक्ति जो है यूनिफाइड पर्सनालिटी, वो ठाकुर जी को लेके अनुसरण करेंगे। नेक्स्ट क्या है, जे श्री ठाकुर इधर बोल रहे हैं जे अखंड व्यक्तित्व, अलग अलग अंग व्यक्ति को जो जोड़ अलग कर दिया जाए तो उसको कोई मनुष्य शरीर नहीं बोला जाएगा। अखंड व्यक्तित्व, ये अखंड व्यक्तित्व जो है वो कैसे आएगा, যে আর ডেফিনেট নির্দিষ্ট কোন সুপিরিয়র বিলভড না থাকলে মানুষের अर्ज आकुति থাকে না। मनुष्य कुछ भी करता है वो किसी को प्रेम करके कर रहा है। ऐसा आप कभी भी एनालिसिस करोगे, बोलोगे वो जो कर्म कर रहा है किसको खुश कर रहा है। जहाँ पर वो किसी को खुश नहीं करके कर्म कर रहा है, धीरे धीरे उसके अंदर जीवन संवेग कम होते जाएगा। कोई भी काम, मुझे कोई बोले तुम टेलीकॉम में नौकर जैसा काम करो, बिजनेस करना ठाकुर जी का पसंद है, मैं बोला मैं तो नौकरी नहीं कर रहा हूँ। आपको लग रहा है आपको नौकरी कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ। मैं तो इंडिया का जीडीपी को ग्रोथ में लेके चले जा रहा हूँ। आपका घर पे माँ बीमार रहेगा, मैं आपका वहाँ पर टेलीकॉम एंटीना जो ये करता है मैं बंद कर दूंगा, चलेगा? आप पागल होते जाओगे। तो मैं क्या विश्व कल्याण का काम नहीं कर रहा हूँ? कोई तो सेवा देगा वो फील्ड में जाके, तो सब लोग नौकरी करेंगे और जो बिजनेस करेंगे, तो ये सेवा कौन देगा? जो सेवा नहीं देगा तो तुम्हारा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। मोबाइल बंद मतलब तुम्हारा सब कुछ बंद हो जाएगा, बैंक से लेके एवरीथिंग। तो मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ। ये जो और मेरा जो प्रेम है कर्म करने के लिए, ये जो ठाकुर जी बोल रहे हैं जो कर्म कर रहे हो उसके पीछे एक प्रेस्टो होना चाहिए, सुपर बिल्डअप होना चाहिए। ये ठाकुर जी के वजह से मेरा ये चिंताधारा आया, नहीं तो नहीं आता, क्योंकि मैं इनको खुश करने के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसका जीवन संभव जब हानि हो जाता है वो मृत्यु पथ में चला जाता है। तो ये जो जब भी जीवन में आदर्श नहीं रहता है, मनुष्य कॉम्प्लेक्स के चंगुल में आ जाता है। मेरा एक सीनियर थे, वो मुझे एक बार 1000 रुपया मांगे और उनका सैलरी बहुत ज़्यादा है, मोर देन 4 लाख होगा टेकअप महीना का। तो मैं वो प्रज्ञा को आके बोला, जो 4 लाख व्यक्ति मुझे 1000 रुपया क्यों मांगेगा? कुछ दिन के बाद मुझे 5000 मांगा। तो मैं इसको एनालिसिस किया, ये व्यक्ति एक दिन मृत्यु पथ में चला जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं तो इम्बैलेंस्ड है, नहीं तो क्यों मांगेगा? 5-4 लाख जिसका सैलरी हो 4000 क्यों मांगेगा तुमसे? धीरे धीरे देखा तो उसका बहुत सारा बिजनेस इधर उधर करके रखा है, इससे पैसा लेता है उसको देता है, उससे पैसा लेता है उसको लेता है, दारू पीता है, ये सब करता है। जीवन में आदर्श नहीं रहने से कैसे जीवन संवेग जो नष्ट हो जाता है, जीवन संवेग से मृत्यु होता है। मेरा पास उदाहरण वो है। वो व्यक्ति का कोई आदर्श नहीं है। आदर्श होता तो वो ठीक ठीक आचार्य देव ठाकुर को मान के उनका जीवन को चला लेता। जब नहीं रहता है तो धीरे धीरे इम्बैलेंस आया। जिसका साथी है वो भयंकर दारू पीता है, तो उसी के साथी में था तो दारू पिया, ये किया। एक दिन ऐसा आया, इतना इम्बैलेंस हुआ जे विजयवाड़ा में एक होटल में लॉक किया। फर्स्ट डे डोर नहीं खोला, सेकेंड डे उसका जो जीवन संग मैं जीवन को मेरे को बचने का कोई इच्छा नहीं है, सेकेंड डे भी डोर नहीं खोला, खाली ऑर्डर करता था एक मील, खा के फिर सो जाता था।
तो यहाँ पर उसके जीवन में कोई सुपर बिलवड होते तो, आदर्श होते तो उसको प्रेम करने से, मैं यहाँ पर ऐसे दुख में होऊंगा, उनका मन में कष्ट होगा, तो उसके अंदर जीवन शक्ति जागता। श्री ठाकुर इधर बोलते हैं 3rd डे नहीं खोला, 4th डे नहीं खोला, ऐसा करके 9th डे में उनका डेथ हो गया। और मुझे इतना दुख हुआ था, जो ये कितना दिन का बात है, 2016 2024, इतना दिन में उसका जीवन को नष्ट कर दिया। एक बेटा के बारे में सोचा नहीं, उसका वाइफ के बारे में सोचा नहीं, उसके भाई के बारे में सोचा नहीं, वो किसी के बारे में भी नहीं सोचेगा जब जीवन में प्रेस्ट बिलव्ड नहीं रहेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था मेरा ऑफिस में, उसका मृत्यु का कारण। लोग आश्चर्य हुए। मैं तो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसका जीवन में और बहुत घटना था, तो मैं उस टाइम के कम के कारण आप एनालिसिस करो। और इसीलिए मैं अभी लगी पड़ा हूँ, जे जिसको देखूंगा उसको सोचते नहीं दूंगा, और जिसको देखूंगा उसको दीक्षा दूंगा। जैसे अभी 2 दिन पहले जो बोल रहा था नलिन भाई, जा रहे थे अफ्रीका, जब मैं बोला तुमको एक गिफ्ट दूंगा श्री ठाकुर जी का नाम, और मेरा बोलने का जो भाव है, वो आके मेरा घर पे श्री ठाकुर जी का नाम लेके अभी एयरपोर्ट में है। मुझे आधा घंटा टाइम मांगे हैं, जे मैं एयरपोर्ट में चेकिंग करने के बाद मुझे ठाकुर जी के बारे में आधा घंटा बोलना। मैं बोला तुम किसको लेके जा रहे हो साथ में, पता है? ठाकुर जी को लेके जा रहे हो। और यही ठाकुर जी के जो एक के प्रति सरेंडर होना, उसके अभी प्रेम एक जगह है ठाकुर जी के प्रति। धीरे 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 2 दिन पहले किसी को सोचते नहीं के बारे में बोल रहा था, एक सचिंता है कि यहाँ पर मैं ठाकुर जी के लिए दूं। वो मैं देखा वो 500 रुपया ट्रांसफर किया। मैंने तुम ट्रांसफर अभी क्यों कर रहे हो? तो उत्सव तो दिसंबर में है ना। शशि भाई आप मुझे बोले सुस्तैनी का जो नियम है उसमें सचिंता जब आएगा उसको शक्ति और सामर्थ्य लगा के उसको तत्क्षणात एग्जीक्यूशन करने के लिए। ये तो मुझे बोले कांदा लोसन, प्याज लोसन और मछली मांस सस्ते का कोई 0.00001% उसका में नहीं आता है। बहुत सारे लोग बिना प्याज लोसन है 10,000 देने से मर्डर कर देंगे। बहुत सारे लोग जैन खाना खाते हैं जो उसको 10,000 रुपया देने से दूसरे को मर्डर कर देंगे। तो सोचते नहीं तो ये नहीं है। तो बोला मैं ऐसे बैठा था, मुझको लगा जी यहाँ पर जो उत्सव हो रहा है यहाँ पर 500 रुपया एक साथ मुझे मांगने से 6,000 नहीं दे पाऊंगा, मैं 500 रुपया देना चाहिए। ये क्या आया? थॉट्स आया। देखिए सरेंडर किसके पास किया? श्री ठाकुर जी के पास। सोचते नहीं पालन करने के लिए आरंभ किया। यूनिफाइड व्यक्ति के कैसे आता है ना? थॉट्स आया। क्या आया? 500 रुपया दूं। किसको बोला? मुझे बोला 500 रुपया मैं देना चाहता हूँ। फिर क्या किया ना? एग्जीक्यूशन किया, दिया। थॉट्स, वाक्य आया, वर्ड्स और एक्टिविटी आया। श्री बरदा बोले ये तीनों का जो संवेग मिलन क्षेत्र होता है, दिस इज द यूनिफाइड व्यक्तित्व। कोई अच्छा चिंता करके कभी आनंद में नहीं रह सकता है, श्री बरदा बोल रहे। उनका बुक्स पढ़ के मुझे बहुत आनंद लगा, उसका एक जीवन। तो यहाँ पर श्री ठाकुर बोल रहे जिस जो ऑर्ज है उसका, और जो व्यक्ति डोर दे के मर गया उसका जीवन में, मैं उसके लिए क्या मैं दायी नहीं हूं? उनका मृत्यु के पीछे श्री ठाकुर जी बोल रहे अभी तुम्हारा परिवार का, देश का वर्तमान भविष्य के लिए दायी हो। तो मेरा मैनेजर का डेथ के पीछे शशिकांत दास दायी नहीं है? क्यों मैं दायी करता नहीं हूं? वो तो दारू पी रहा था, वो मरा, मैं क्यों दारू करूं? उनके साथ मिलके धीरे धीरे जीवन संवेग उसके पास जगह देता। ठाकुर जी के पास सरेंडर अलग बात है, उतना भी कर देता उसका स्त्री के प्रति, उसका बेटा के प्रति नहीं, सॉरी, उनका पिता माता के प्रति। प्रेस्टो श्री ठाकुर जी बोल रहे इसको तो नीचे के प्रति तो आकर्षण होना मतलब तो वो तो आसक्ति है। श्रेष्ठ के प्रति श्री ठाकुर जी बोल रहे यहाँ पर। श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक अच्छा वर्ड यूज किए हैं, जे मानुष नीतिर जन्य नीति पालन करे ना, किंतु पालन करे आउट ऑफ एन अर्ज टू सैटिस्फाई द सुपीरियर बिलव्ड। ये नीति हम लोग नीतिवाद कितना दिन पालन कर पाएंगे? आप करके प्रैक्टिस करें तो कर नहीं पाएंगे। 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, इसके बाद तुम मोनोटोनस में चले जाओगे, इच्छा नहीं होगा। हर दिन कौन पैर धो के खाना खाएगा? हर दिन कौन पितृ तर्पण करेगा? हर दिन कौन सूर्य तर्पण करेगा?
हर दिन कौन मम्मी पापा को प्रणाम करेगा? हर दिन मम्मी पापा को तो प्रणाम कर लेते हैं, बट भाई और भाभी को प्रणाम करना भूल जाते हैं। आप देखे होंगे तो आपका बड़ा भाई को कितना दिन आप प्रणाम किए होंगे, आप बॉम्बे में रह के सूक्ष्म स्तर में, जो भाई मेरा प्रणाम ग्रहण करिए, मेरा भाभी मेरा प्रणाम ग्रहण करिए, कभी नहीं होगा। नहीं, ये जब जीवन में बिलव्ड नहीं रहेंगे, कर ही नहीं पाओगे आप, असंभव है। एक दिन रात को मैं 10 बजे आ रहा था आरसीबी में, मेरा ऑफिस में स्पीड लिमिट 30 है, जहाँ पर जेड सिक्योरिटी है, मुकेश अंबानी जी आते हैं, तो वहाँ पर 30 रखा गया, क्योंकि 30-40 होने से भी बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, क्योंकि लोग फ्रीली चलते हैं। 65,000 लोग काम करते हैं। मेरे पास एक सीनियर मेरा साथी में बैठे हैं कारपूल में, और बोल रहे हैं रात को 10 बजे तो कोई नहीं है, सब 8-9 बजे चले जाते हैं 9 आवर्स करके, तो तुम थोड़ा चलाओ ना, वहाँ से 1 किलोमीटर लगता है गेट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो ना, क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ को पकड़ने से क्या फायदा होता है? अभी लॉ में तोड़ने वाला है, वो बोला मैं कर दूंगा, और देखने वाला कौन है? बोले देख रहे हैं ना, आप देख नहीं पा रहे हो, मैं जिसको गुरु रूप में आदर्श रूप में पालन किया हूँ वो तो देख रहे हैं ना। शशि भाई, इतना फाइन ट्यून में आजकल कौन सोच रहा है? बोले यही सोचना फिर वाक्यों में आता है, फिर करना आता है, देन तो यूनिफाइड पर्सनैलिटी होगा। मैं वही 30 स्पीड में उनको लेके आया, उनके ऊपर प्रभावित हुआ। ऐसे इंसिडेंट उनका जीवन, वो जो व्यक्ति मेरे साथ है हर जगह में करता है। और वो व्यक्ति क्या किए, एक दिन मैं ऐसे ऊपर हाथ कर रहा था, मेरा फ्राइडे था और टी शर्ट पहना था, मेरा पेट देखा और मुझे बोल रहे शशि भाई तुम बानियन क्यों नहीं पहन? बोले टी शर्ट के अंदर कौन बानियन पहनता है? ये 3 साल पहले का बात कर रहा हूँ ना। क्या बोले, मेरा देखो तो, मैं देखा वो पहने हैं, वो मुझे दिखाया ना। पुरुष का वही लक्षण होता है, पुरुष सुंदर होता है, और ये सौंदर्य जो विकृति से नहीं आता है। तुम्हारा ये देखेगा तो विकृति आएगा किसी के प्रति, तो तुम सुंदर हो तो सुंदर सौंदर्यकरण करके रखो। तो उसी दिन से कभी मैं जाता हूँ, प्रज्ञा बोलता है तुम बानियान पहन के जाओ, गर्मी में भी वो पहन के ऊपर फिर टी शर्ट पहनता हूँ। ये कैसे हुआ? क्योंकि जीवन में सुपर बिल्डअप जब रहते हैं, श्री ठाकुर जी बोलते हैं पितृस्थानीय जितना लोगों के प्रति उनके प्रति श्रद्धावान होता है। जैसे टी शर्ट पहनता हूँ, नितिन श्रीयान जी का याद आ जाता है। आप सब लोग को गुरु मान के चलोगे, दुनिया में पृष्ठ को जो पालन करोगे, सबके प्रति श्रद्धावान हो जाओगे। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे जी नीति पालन के जन्य तुम नीति पालन नहीं कर सकते, जीवन में जब तुम्हारा जो अर्ज है वो फिलफिल टू द सुपर बिलव्ड होना चाहिए। 2001 का बात कर रहा हूँ, शहीद नगर का गेट फाटक के पास खड़ा हूँ, बैचलर, और ट्रेन आ रहा है 10 मिनट, और समर का सीजन यही मई जून महीने का होगा, और मेरा दोस्त लोग उस साइड में जो दीक्षा नहीं लिए ट्यूशन करता था, आज शशि भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नीचे इतना तो आप तो नीचे आ सकते हो साइकिल को ये करके, रेलवे लेबर क्रॉसिंग नहीं जा रहा हूँ, नाम कर रहा हूँ भयंकर भाव से। ठाकुर कोई मेरा ऋतिक जो थे जनाबदा, वो मुझे बोले थे शशि का भी बड़ा बड़ा रूल का भी तोड़ना मत जीवन में, जिसमें जीवन जा सकता है। तो वो बातें इतना इंजेक्ट मुझे यंग स्टेज में किया था। तो मैं वहां पर खड़ा हूँ और मुझे वो बोल रहे हैं तुम पागल हो क्या, 10 मिनट धूप में खड़ा हो और नहीं आ रहे हो। यहाँ पर तो नीति पालन का बात कर रहे हैं मिस्टर कापेल। तब मैं सोच रहा हूँ जो ठाकुर जी क्या सोचेंगे, मैं जब भी इसके नीचे जाऊंगा, मुझे तो कोई ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे कोई देख रहा है, ये भाव आएगा तुम्हारा अंदर जब तुम नाम करोगे, वो अटैच होगे सदगुरु के साथ, जी मुझे कोई देख रहा है और मैं किसी को फुलफिल कर रहा हूँ। तो वहां पर मैं नीति जन्य फाटक डाला था रेलवे गवर्नमेंट में, इसीलिए खड़ा नहीं था वहां पर, मैं इसलिए खड़ा था जी मेरा ठाकुर जी को क्या सोचेंगे, वहां पर प्रेम है, मेरा आकुति है उनको फुलफिल करने के लिए। तो ये नहीं तो उस दिन एक बार भी नहीं सोचा जे कॉफी डे का जे मैं जंप करूंगा ब्रिज से तो मेरा बेटा का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, कंपनी कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। 2 सेकंड के लिए वो सोचा नहीं, मृत्यु पथ में चला गया। इतना बड़ा सीईओ है कि क्यों? क्योंकि जीवन में सुपर बिलव्ड नहीं है। खाली पिता माता को प्रेम करने से नहीं होगा, जीवन में अनिर्वाज्य है सदगुरु, और अनिर्वाज्य है जुग पुरुषोत्तम को ग्रहण करना। ये श्री ठाकुर जी मिस्टर कापेल को यहाँ पर जोर देके बोल रहे हैं ये
आप कर ही नहीं सकते हो। सुपर बिलव्ड नहीं থাকলে नीति आचरण आग्रह नहीं आएगा। ये बातें श्री ठाकुर जी उनको बता रहे हैं। जे मुझे एक व्यक्ति कुछ दिन पहले बोले, हर दिन मेरे साथ मेरा बीवी का झगड़ा होता है, शशि भाई क्या करूं, पागल होते जा रहा हूं। बोले होगा ही होगा ना, उसके कारण तो तुम ही हो। कल विकास भाई को बोल रहा था ये बातें, वो कारण तुम ही हो ना, मैं कैसे हो सकता, मेरा 1% का जीवन में गलती नहीं है। बोले तुम उनके साथ झगड़ा नहीं कर रहे हो, तुम जब तक तुम ईश्वर के साथ जोग युक्त नहीं होंगे, तुम मिलके नहीं चलो, तुम ईश्वर माफिक चल रहे हो। तुम्हारा जीवन में बिग मिरर है, आप बता सकते हो किसको फॉलो करके आप जा रहे हो। जब जीवन में उनके साथ झगड़ा करोगे, ईश्वर के साथ, दुनिया में सबके साथ झगड़ा होगा। और उनके साथ जब मिल के चलोगे, जैसे आचार्य देव चलते हैं, सदगुरु चलते हैं, बोलने हैं, देन किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं होगा। और होगा तो भी वो वन साइडेड रहेगा, वो आनंद में आप रहोगे। हाँ, मैं आदर्श को लेके चल रहा हूँ, बावजूद मेरे से बहुत सारा लोग विच्छिन्न है। जैसे मैं बोला मराठी कीर्तन करने के लिए श्री आचार्य देव बोले, और एक व्यक्ति बोला नहीं मुझे तुम बंगाली नहीं दोगे तो मैं सत्संग में नहीं आऊंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। ठीक है, देन केवल उनको फुलफिल करके चलो। हो सकता है 10-12 लोग बिछड़ जाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। श्री बड़दा का लिखा हुआ बात है। आदर्शों को परिपूर्ण करते करते बहुत सारा शत्रु भी सृष्टि होंगे, उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति को मैं बोला, जब ये फिर वो सोचे नहीं मेरा जीवन में मिरर कौन है, तो मिरर रास्ता दिखाऊंगा उनको बादलापुर जाने के लिए। तो बादलापुर में जाके दीक्षा लिए। ये व्यक्ति बोल रहा है जे तुम्हारा जीवन में इतना बैलेंस कैसे है, तुम्हारा पत्नी के साथ इतना अच्छा व्यवहार तुम करते हो, कभी झगड़ा हुआ हम देखे नहीं। ऑफिस में देखते हूँ मैं, तुम जहाँ जाते हो तुम्हारा पत्नी फोटो में रहते, तुम जहाँ जाते हो तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ में रहते, तुम ऑफिस में काम करते हो, डिलीवरी टाइमलाइन के हिसाब से करते हो, इतना ऊपर लेवल पे L1 की तक खुश कर सकते हो। बट L2 L3 कोई कंपनी का L3 तक तुम्हारा पहुंचन नहीं रहता कि L4 तक जा ही नहीं सकते हो मुकेश अंबानी तक। जब तुम L2 L3 तक चले गए, इसका मतलब तुम्हारा काली वेरिटी है, लोग देखेंगे। तो मेरा पीछे कोई है, तो मैं बोला मेरा पीछे कोई है, दैट इज मैं सुपर बिलव्ड। वही सुपर बिलव्ड के पास जब मैं इसको जाके दिखाया, वो संदीप का HR ज्वाइन किया था, एक रैंक होल्डर बंदा, बदलापुर में जाके दिखा लेके आया। इसलिए श्री ठाकुर जी बोलते यूनिफाइड व्यक्तित्व होना चाहिए, तुम्हारा वाक्य, तुम्हारा चिंता, तुम्हारा कर्म। ये जो तुम्हारा थॉट्स है, तुम कितना तुम्हारा पत्नी के पास तुम परिप्रकाश की हो, डेली 10-15 मिनट बोलते हो क्या मेरा ये थॉट्स आया। जब मैं विकास भाई को बोल रहा हूँ, विकास भाई दुर्गा पूजा इतना अच्छे से हो रहा है, दुर्गा माँ को हम आराधना कर रहे हैं, इतना यहाँ पर करोड़ में खर्चा हो रहा है, लाखों लोग में आ रहे हैं, और जुगो पुरुषोत्तम, खाली जुगो पुरुषोत्तम बोलने से हो जाएगा। श्री ठाकुर, जुगो पुरुषोत्तम क्या दुर्गा माँ का पूजा से कम ही है? यहाँ पर एक विराट उत्सव होने से क्या हो जाएगा ना। मैं कैसे करूंगा, मैं तो अकेला हूँ सोसाइटी में। ये दो साल का पहले का विकास भाई को मैं बोला था। अभी सोमनाथ दा खुद जाके वहां पर रेकी करके आए हैं, वहां पर एक विराट सत्संग होगा। ये जो सोच आप परिप्रकाश नहीं करते हो, इन्हीं करने तो और आगे है, उसके लिए बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है। इसके लिए जीवन में प्रेम चाहिए, किसके प्रति ना, सुपर बिलव्ड के प्रति। जब प्रेम होगा तो नीति नियम सब कुछ आपको फॉलो करेगा। उसके मेन है सुपर बिलव्ड के पास सरेंडर होना, वही सरेंडर से ही तो उसके प्रति श्रद्धा आएगा धीरे धीरे, नहीं तो होने वाला नहीं कुछ। इतना बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ सोमनाथ दा, मैं आपको कल इवनिंग में बोल रहा था जी मुझे आज आलोचना नहीं करना है, तो और किसी को दीजिए। बट कितना दूर मैं ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं था, एक्सप्लेन कर पाया मुझे पता नहीं। सबको जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना किया दादा, जय गुरु, सबको जय गुरु।